नाज़रीन, अॼु हिकु तमामु वॾे अहम इशू ते अॼु जे हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कराची ज़मीननि खे माले गनीमत सम्झी उन्हनि ते कब्ज़ा, मुख़्तलिफ़ जेके सोसाइटीज़ आहिनि उन्हनि जूं हिकु दफ़ा न बल्कि टे दफ़ा चार दफ़ा फाइलूं ठाहे माण्हुनि खे विकिरो कयूं थियूं। पोइ जेके असुल जेके हक़दार आहिनि उहे दरपदर उहे कोर्टनि जा चकर काटनि था, मुख़्तलिफ़ माफ़ियाज़ जो मुक़ाबिलो कनि था ऐं ॿिया जेके बाद में सस्ते हुजण जे झांसे में कंहिं बि तरीक़े सां उहे अचनि था, उहे बि फासी वञनि था। ऐं जेको हीउ सिलसिलो आहे हीउ वॾे अरसे खां जारी आहे। 1980 में उन वक़्त जी पीपल्स पार्टी जी सरकार ग़रीब माण्हुनि खे अझा ॾियण जो ऐलान कयो, स्कीम 33 जो ऐलान कयो वियो। उन स्कीम 33 जी हिकु अहम सोसाइटी आहे जंहिं ते अॼुकल्ह तमामु घणा मामला हलनि था। PIDC सोसाइटी आहे, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जे कॉर्पोरेशन जे मुलाज़िमनि खे उहे अलॉट कया विया। तमामु जेके बि क़ानूनी घुर्जूं उन्हनि माण्हुनि पूरियूं कयूं। केतिरा ई साल गुज़री विया आहिनि, उहे हक़दार अॼु बि पंहिंजे प्लाटनि ते वेही न सघिया आहिनि, अॼु बि उहे दरबदर आहिनि। पर उन सॼी सोसाइटी ते माफ़िया कब्ज़ो करे छॾियो आहे। प्लाटनि जो जेको विकिरो आहे उहो बि धड़ाधड़ जारी आहे। गुज़िरियल राति तमामु हिकु अहम मामिलो पेश आयो। उतां जो चूंडियल नुमाइंदो आहे, MNA आहे पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान जो इक़बाल मसूद साहिबु, उन्हनि जी उन जेको उतां जी इंतिज़ामिया आहे उन्हनि सां हिकु झेड़े जी हिकिड़ी वीडियो आहे, उहा तमामु वायरल थी सोशल मीडिया ते हले पई। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो उनखे रंग ॾिनो पियो वञे। इन सॼे मामले ते अॼु जे हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर उहे जेके हक़दार आहिनि उहे पंहिंजी ज़मीन पंहिंजे प्लाट ते छो न पिया वेहनि, फाइलूं केरु जाली ठाहे पियो। उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल राति जेको वाक़ियो थियो आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कबी। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे इक़बाल ख़ान मसूद साहिबु आहिनि, MNA MQM पाकिस्तान जा। उन सां गॾु कुतुब अहमद साहब आहिनि, जमा इस्लामी जा अगवान आहिनि। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सोसाइटीज़ पे जाली फाइलें बन रही हैं, ये हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो असल हकदार हैं उन्हें हक नहीं मिलता। गुज़िश्ता रात आप PIDC सोसाइटी के बाहर की वीडियोज़ हैं, झगड़ा हो रहा है, क्या मामला था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अहम टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका फ़राहम किया। सिलसिला सिर्फ PIDC सोसाइटी का नहीं है, ये पूरी कराची का जो है एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है पूरी कराची में। अच्छा, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये आ रही है कि स्कीम 33 में सबसे ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं पूरे एशिया में वो स्कीम 33 में। अच्छा, यहाँ ये है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके जो अभी मिनिस्टर कह लें या जो मुशीर कह लें वो एहसान मज़ारी साहब हैं। एहसान मज़ारी साहब से आप अगर अभी उनको लाइन पर ले लें तो एहसान मज़ारी साहब, मैंने कोशिश की कि मेरी उनसे बात हो। मैंने उन्हें दावत भी दी कि वह मेरे प्रोग्राम में शरीक हो। रजिस्ट्रार साहब हैं वाजिद साहब, उनसे भी मैंने कोशिश की कि वो अपने हमारे प्रोग्राम में शामिल होते, कम से कम वो आपकी और हमारी बातें सुनते, कम से कम उनसे भी उनका जो मौक़िफ़ है वो भी शामिल हो सकता। लेकिन एहसान भाई या रजिस्ट्रार साहब जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे इस टॉपिक पर, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। बेसिकली आपने पिछले कुछ अरसे से एक लफ्ज़ सुना होगा, सिस्टम। देखें, वो सिस्टम जो है इस वक्त स्कीम 33 पूरी कराची में ही है, लेकिन स्कीम 33 में सोसाइटीज़ में और जो पानी के जितने भी बल्क कनेक्शन हैं या पानी की जितनी भी जो मेन लाइनें हैं उन पर सिस्टम जो है वो काबिज़ हो चुका है। इस वक्त आप 2 दफ़ा आप देख चुके हैं कि पिछले महीने 2 दफ़ा 84 इंच की जो लाइन है, हमारी जो मेन कंड्यूट लाइनें हैं, वो 2 दफ़ा डैमेज हुई। एक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डैमेज हुई और एक वहाँ अल अज़हर गार्डन के पास गाजी गोड के पास डैमेज हुई। अच्छा, और जो तीसरी दफ़ा वो डैमेज हुई उसको जो है वो मीडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया कराची मेन यूनिवर्सिटी रोड पर। अच्छा, जो लाइनें डैमेज हुई वो हमारे वहाँ जो इंचार्ज थे वाटर बोर्ड के ज़फ़र पलीजो साहब, तो वो जस्टिफिकेशन ये दे रहे थे कि ये लाइनें 1971 की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ से गैर कानूनी कनेक्शन लोगों को लगा के दिए जा रहे हैं, जिनकी मद में वो करोड़ों रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो 84 इंच की लाइन है,
इसको अगर मैं K2 कह लूँ तो वो भी नामुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मेन K2 से वो कनेक्टेड है, और इससे सफूरा हाइड्रेंट, इससे नीपा हाइड्रेंट, इससे स्कीम 33, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, गुलिस्तान जौहर, ये तमाम इलाके इसी लाइन से फीड होते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ सादी टाउन में जो NEK है, NEK पर 13 MGD की मोटरें बंद करके वहाँ 5 MGD की मोटरें चलाई जाती हैं। मैं खुद फिज़िकली ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, मेरे फेसबुक पर भी मौजूद है, मेरे पास इसके वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। वो वहाँ ये पानी जो है वहाँ से बंद करके 13 MGD की मोटरें बंद करके 5 MGD की मोटरें चलाते हैं, और जिंजाल गोट में कोई 6 से 7 हाइड्रेंट है गैर कानूनी जिनको ये पानी दिया जाता है, जिससे 2 करोड़ रुपए माहाना जो है वो जफ़र पलीजो, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, जफ़र पलीजो साहब वो वहाँ से वसूल करते थे। रह गया मसला, अब आप आ जाएं लैंड की तरफ, तो लैंड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप हाईवे से स्टार्ट करें। अच्छा मसूद साहब, मैं आपसे जो रात जो मामला हुआ था वो क्या था सर? जी मैं वही बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा मुझे आप अगर एक आध मिनट दे दें जी। आप कोकन सोसाइटी से शुरू हो जाएं और आप सादी टाउन तक चले जाएं, तमाम ज़मीनों के यही एक जैसे ही मामलात हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, अच्छा जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठे हुए वहाँ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन करवा के ये इकबाल चन्ना टाइप के लोगों को जो है मुसल्लत कर दिया है, जो 100 से 150 मुतासिरीन मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जो रो रहे हैं, अपनी फ़ाइलें लेकर घूम रहे हैं। 1978 की फ़ाइलें वो बेचारे आज तक लेकर घूम रहे हैं, और मुख्तलिफ़ कोर्टों के धक्के खाकर कोर्टों से भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले इसलिए आए, हालांकि होना नहीं चाहिए था। मैं कराची बार से भी ख़ुसूसी तौर पर देखें, ये जो मेरा ये जो लफ्ज़ है, मैं चाहता हूँ ये तमाम अदलिया सुने। कराची बार के, हमारे सिंध बार के जितने भी हमारे दोस्त हैं, उसमें आमिर वड़ाइच साहब हैं, उसमें रहमान कोराई साहब हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी सिस्टम के ख़िलाफ़ हम खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं लैंड ग्रेबिंग के ख़िलाफ़, तो मुतासिरीन को नहीं, इन लैंड ग्रेबर्स को, इन सिस्टम के जो भी करता धरता है, इनको सपोर्ट करने के लिए वकला हज़रात जो है वो आगे पेश होते हैं। कल रात भी ऐसा ही हुआ, इकबाल चन्ना साहब से रब्ता किया गया, MPA साहब ने उनसे रब्ता किया कि ये मुतासिरीन जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पास 150 के करीब जो है वो दरखास्तें मेरे पास पड़ी हुई हैं। आप बोलेंगे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उन लोगों से ख़ुद अपने तौर पर रब्ता कर लें, आप उनका बयान भी सुन लें, उनका स्टेटमेंट भी ले लें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, या वो असली हैं, जाली हैं, या उनकी फ़ाइलें जो हैं फ़ेक हैं। वो आप ख़ुद बेहतर उसका फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इकबाल चन्ना साहब ने हामी भरी के बिल्कुल आप आ जाएं, मेरा ऑफिस सोसाइटी के अंदर है। बहरहाल हम जब बाहर पहुंचे हैं तो उनके कोई 50 के करीब मुसल्ला अफराद थे, और उनको लीड अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, राव जाहिद साहब नामी एक वकील हैं जो मलीर बार के साबका सदर भी रह चुके हैं, वो उनको लीड कर रहे थे। मुगल्लिज़ात बकी गई। अच्छा, मैंने जो सोशल मीडिया पे उनके लिए देखा, वो कहते हैं कि वो वहाँ के जो ना उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ के रिहायशी थे, उनका वो मामला हुआ है सारा। सर बिल्कुल वो वहाँ के रिहायशी थे। आप मुझे एक बात बताएं, मैं खुद मौजूद था, मेरे साथ मेरे 2 MPAs मौजूद थे। और वैसे आप मुझे बताएं कितने मज़े की बात है, सोसाइटीज़ पर कब्ज़े इस तरह से किए जाते हैं, और कोई ये अजीब सी एक अनहोकी सी एक जस्टिफिकेशन है जो ना समझ में आने वाली। अच्छा, आप कहते हैं कि कब्जा किया हुआ है? जी बिल्कुल, 100% वो लोग काबिज हैं इस सोसाइटी पर। इससे पहले इकबाल चन्ना साहब जो है पोस्ट ऑफिस सोसाइटी का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो इनके बराबर में एक सोसाइटी है, कुरैशी सोसाइटी, सही है ना, उसका भी यही हाल इन्होंने किया हुआ है। अब गुजरात सोसाइटी में इन्होंने कब्जे का प्रोग्राम बनाया हुआ है, वहाँ भी ये जो है मुख्तलिफ हेले बहानों से जो है लोगों को तंग कर रहे हैं, और वहाँ भी इन्होंने कब्जे का प्रोग्राम बनाया हुआ है। इनकम टैक्स सोसाइटी है, उसमें भी चन्ना साहब ने अपने लोग बिठा दिए हैं। ये इनका जो इकबाल साहब, हमारे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है। कुतुब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप खासतौर PIDC जो सोसाइटी है उसको बड़ा करीब से देख रहे हैं, जो मुतासरीन हैं वो आपके साथ राब्ते में, मैंने एक वीडियो भी आपकी देखी, वो सारे आपके साथ इकट्ठे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह उनका हक जो है ना उस पर कब्जा किया गया है। तो क्या कहेंगे सर, ये किस तरह कर लेते हैं कि कोई आ गया, बैठ गया, किसी और की ज़मीन बेच दी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो असल कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि इमदाद बाहमी के तौर पे लोग आपस में सोसाइटी को खुद चलाएं। ठीक है। और इसीलिए कराची के तकरीबन पूरा कराची इसमें इन्वॉल्व है और उसके अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी सोसाइटी बनाई है और स्कीम 33 में कोई 350 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं कि जो पूरी स्कीम 33 में इस पर मौजूद हैं। लेकिन तफसीलात तो ऐसी हैं कि जो डबल फाइलें बनाना, कब्जे करना, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना, लेकिन क्योंकि आपका प्रोग्राम आज PIDC से रिलेट है तो उस पर ज़रा फोकस करते हैं। एट PIDC का मामला ये है कि 2010 में यहाँ पे एक मैनेजमेंट मौजूद थी, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया और एडमिनिस्ट्रेटर ने आके सबसे पहले जाली फाइलों को वहाँ पे डालना शुरू किया। उसने 88 जाली फाइलों को इसके अंदर डाला। फिर 2015 के अंदर एक जजमेंट आई कोर्ट की कि नाजिर की निगरानी में यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है। अलॉटीज ने उसी साल जो है जाके उसकी कोई 27/2018 में जाके उसकी फीस जमा कराई इलेक्शन की, जिसकी रसीदें, जिसके डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने दोबारा उसके बाद वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाते रहे और फिर पिछले साल उन्होंने एक जाली इलेक्शन करा के और वहां पे एक नई मैनेजमेंट को PIDC में लेकर आ गए। उसके ऊपर भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जिसमें उसने खास तौर पे ये बात खुलेआम कही है कि ये प्रोसेस गलत है, जाली है और इसको प्रोसेस को हम नहीं मानते। उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए, नाजिर की निगरानी के बगैर इलेक्शन हुए, इकबाल चन्ना साहब की पूरी सबराई में सारा काम हुआ और तमाम की तमाम सोसाइटी पे जो है कब्जा कर लिया गया। अब कैफियत ये है वहां पे कि जो ओरिजिनल लॉटीज हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो किधर जाएं और ये प्लॉट पे प्लॉट उसके बेचे चले जा रहे हैं। हमें जो परेशानी है वो ये है कि सूबाई हुकूमत मौजूद है, मरकजी हुकूमत मौजूद है। इकबाल भाई मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे हैं और मसला ये है कि न मरकजी हुकूमत इस पे कुछ कर रही है, न सूबाई हुकूमत इस पे कुछ कर रही है और लोगों की जमीनें जो हैं वो इस तरीके से हड़प की जा रही हैं कि समझ में नहीं आता कि आदमी किधर जाए, किससे दुआई करे जाके। मामला ये है कि कोर्टों के अंदर ये होता है कि दूसरी तरफ से वो करोड़ों रुपए के वकील लेकर आते हैं और ऐसे वकील होते हैं कि जो कि नामी ग्रामी वकील होते हैं। एक ओरिजिनल अलॉटीज है जिसके पास जो है घर की रोटी खाने के पैसे नहीं है, जिसने पूरी जिंदगी के पैसे लगा के अपने प्लॉट ले लिया और उसी के ऊपर सारा पैसा लगा लिया, वो कितना बड़ा वकील करेगा। तो वकीलों का जो पूरा एक अदालती निजाम का एक हमारे प्रॉब्लम है। एक तरफ करोड़ों रुपए का वकील खड़ा हुआ है, एक तरफ छोटा एक वकील खड़ा हुआ है, तो किस तरह फाइट होगी और क्या होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो तमाम चीजें हैं, अगर आप कहेंगे सारे मेरे पास मौजूद हैं, हम इसको दिखा भी सकते हैं और इसके लिए हम कोर्ट्स में जा भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त सिंध हुकूमत ने खास तौर के ऊपर पूरा एक प्लान के जरिए से जमीनों पे कब्जे का पूरा प्लान बनाया हुआ है। ये PIDC सोसाइटीज हो या बेशुमार सोसाइटी, इस वक्त जमात इस्लामी कोई 50 के करीब सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिस पे काम कर रही है स्कीम 33 के अंदर, जिनके अंदर कब्जे हैं, डबल फाइलें हैं, लोग परेशान हाल घूम रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। इस सारे मामले के अंदर मैं तो ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसके अंदर मरकजी हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है और सूबाई हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है। सूबाई इसलिए जिम्मेदार है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके अंदर। मुझे हैरत तो ये होती है कि वजीर आला साहब किधर हैं, वो कहां हैं, वो क्यों नहीं अपनी कोई रेट इस्तेमाल करते। वाजिद शेख साहब का आपने जिक्र किया, हमने भी उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो टाइम देने को तैयार नहीं होते। हम मिनिस्टर जो पहले रहे हैं पिछली दफा सूबाई मिनिस्टर, उनसे भी हम मिलकर आए, उनको भी हमने सारी चीजें बताई कि ये जुल्म की कहानी है। और ये जो सोसाइटीज की लिस्ट है, ये तो मैं अगेन कह रहा हूं ना कि आज आपने PIDC पे फोकस किया और मैं खुश हूं इस बात के ऊपर कि कम से कम आप जैसे लोगों ने कुछ चीज जो है लोगों की बात यहां पे पहुंचाने की कोशिश शुरू की है। लेकिन ये जुल्म जो है ये जब बढ़ना शुरू होता है तो उसकी एक हद होती है। मैं ये बता दूं कि ये जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है। जब लोगों के यानी कि जब उसके जान और माल खतरे में पड़ जाए तो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है अपनी सब चीजों को बचाने के लिए। मुझे ये बताइए, थोड़ा समझाने की कोशिश, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे फैसला कर सकता है, कोई सेक्रेटरी कैसे फैसला कर सकता है कि ये हकीम पहले जो हकदार ये है, ये फाइल जाली है, ये दुरुस्त है, ये किस तरह से? देखिए यही तो वो सिस्टम है कि जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, अगर आप उसके बायलॉज उठा के देखें तो बायलॉज के अंदर भी उन्होंने कंफ्यूजन रखी हुई है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है और उसके ऊपर भी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एक जजमेंट कुछ सालों पहले आई थी कि उसका काम ये होता है कि वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराए, मैनेजमेंट को अपने वो हैंडओवर करे और वापस चले जाए। ना वो प्लॉट को ट्रांसफर कर सकता है, ना वो कोई और सेल कर सकता है, ना किसी कुछ और कर सकता है वो काम। लेकिन होता यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर आता है, नई फाइलें क्रिएट करता है, जाली फाइलें क्रिएट करता है,
दूसरे लोगों को इंडक्ट करता है, वो सारे काम करते चला जाता है। ये कैफियत इस वक्त अभी आप देखें, अभी वहां पे एक अंचोली सोसाइटी है कराची के अंदर, वहां पे भी ये किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर को नया बिठाया गया, अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने तमाम वो काम जो है वहां पे शुरू कर दिए। तो कमिंग बैक टू पीआईडीसी सोसाइटी, इस पीआईडीसी सोसाइटी में एग्जैक्टली यही हो रहा है। अभी भी वहां के जो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनका नाम ताहिर शेख है, वो हयात हैं, वो मौजूद हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सब चीजें लगे हुए हैं, सारे लोग जो ना जाते हैं। इन सारी चीजों के पीछे पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और इसका पूरा एक माफिया है जो पूरा का पूरा इसको हैंडल करती है और सारी काम करती है। कितने लाठीज हैं और कितने जो है ना अब तक वो जिन्हें कब्जा नहीं मिला, जो वहां कोई भी नहीं है, यानी कि एक भी ओरिजिनल लॉटी ऐसी नहीं है कि जिसको कब्जा मिला हो और जाके उसने अपना घर बना लिया। अब तो जिस तरह इकबाल साहब बता रहे हैं, वहां पे तो 150-200 के करीब आर्म गार्ड्स मौजूद हैं। अगर इकबाल साहब तो फिर भी चले गए, उनके पास कुछ असला बरदार लोग होंगे, लेकिन हमारे पास तो असला बरदार लोग भी नहीं है, तो हम जो है ना जा भी नहीं सके वहां पे। हम तो कोशिश करते हैं अगर जाएं भी तो कैसे एक आम आदमी कैसे जाके मुकाबला करे। असर ये काम तो हुकूमतों को करने का है। इसके अंदर जो आर्मी है, रेंजर्स है, पुलिस है, अगर जब तक वो एक्शन नहीं करेंगे और लोगों को उनका हक नहीं दिलाएंगे तो कैसे मसला हल होगा। और ये सब चीजें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि 2010 की फाइलें मौजूद नहीं है। एफआईए ने इस पे इन्वेस्टिगेशन भी की हुई है, इन्वेस्टिगेशन कॉल भी की हुई है, सब कुछ हुआ है। और ये सारी चीजें जो सेक्रेटरी जो 2010 में मौजूद थे, उनके पास वो सारा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मौजूद है कि जो ओरिजिनल अलॉटीज का मौजूद है। पहले तो वो इस बात पे परेशान थे कि इन्होंने 88 मेंबर्स ऐड कर दिए और हमारा जो है ना हक जो सोसाइटी है वो खत्म कर रहे हैं वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 88 मेंबर तो पीछे रह गए, उन्होंने तो पूरी सोसाइटी पे कब्जा करके नए इलेक्शन करके सारा काम कर दिया। अच्छा इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप एमकेएम वफाक में इत्तेहादी है, वफाकी हुकूमत की, सिंध में भी हल्का फुल्का आपका जो है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं रख रखाव कर लेते हैं। तो मुझे ये बात नहीं, अगर आप जैसा जो एमएनए हो, मुंतखब नुमाइंदा हो, इसके पास जैसे कुतुब साहब ने कहा गार्ड भी साथ होते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आम आदमी के साथ ये नाइन साहब, इसका क्या क्या किस तरह हल होगा ये मामला? सुभान भाई, बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि एमक्यूएम वफाक में गवर्नमेंट की एलाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब सूबाई सब्जेक्ट हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा एहसान मज़ारी साहब से मैंने रब्ता किया, मैंने एहसान मज़ारी साहब को बोला कि आप अपना रोल प्ले करें। देखें, आपको यतीमों की, बेवाओं की, गरीब लोगों की आपको सर दुआएं जो हैं आप देखेंगे कि आपको दुआएं जो हैं लगेंगी, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि एहसान मज़ारी साहब हर दफ़ा हाथ उठा लेते हैं, वो मजबूर है इस सिस्टम के हाथों, वो मजबूर हैं, वो मजबूर हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो ये इतना मजबूत सिस्टम है कि इसको हमारे सीएम साहब जो हैं वो भी जो है वो इनसे बाज गश्त नहीं कर सकते, वो भी इनसे पूछगछ नहीं कर सकते, वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आपके इल्म में बखूबी होगा कि पिछले 2-3 साल इस कराची शहर के साथ, इसकी ज़मीनों के साथ क्या होता रहा, यहाँ रेवेन्यू बोर्ड किस तरह चलता रहा, यहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस वक्त किस तरह से चलाया जा रहा है। मैं नाम ले देता हूँ, ज़मीर अब्बासी नामी एक शख्स है जो आज भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को चला रहा है। एहसान मज़ारी साहब जो हैं वो बेचारे कोई फैसला नहीं ले पा रहे। उनके पास कोई ओहदा है, ऐसे ही चला रहे? जी, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ठेके पर या पट्टे पर ये सिस्टम दिए हुए हैं, यहाँ तक के पूरे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। कुतुब भाई ने जो बात की 100% मुझसे ज़्यादा इनके पास मालूमात है, क्योंकि पीआईडीसी सोसाइटी को ये काफ़ी अरसे से इसका केस देख रहे हैं या ये मामला देख रहे हैं। देखिए, मेरे पास बहुत बड़ा हल्का है, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आवाज़ जो है वो आपके ज़रिए मीडिया तक, लोगों तक मैं पहुँचा सकता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास कोई फौज तो है नहीं। हाँ, मेरे पास जाती अपने पुलिस वाले, असेंबली का फ्लोर बड़ा आपके पास है, मेरे पास जाती। जी जी बिल्कुल, कल सिंध असेंबली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इसके ऊपर बात की जाएगी। मेरे 2 MPAs वो इसके ऊपर बात करेंगे दोनों, क्योंकि वो मेंबर भी हैं कोऑपरेटिव के, फरहान अंसारी और अरसलान परवेज सिद्दीकी साहब। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर और ये इस तरह का जो निज़ाम है, ये सिस्टम के तहत जो चलाया जा रहा है, खुदा के लिए हमारी जान इससे छुड़ाई जाए। कराची शहर को जो है इन बदमाशों से जो है वो छुटकारा दिलाया जाए। बाकी मेरे पास कोई फ़ौज तो है नहीं कि मैं उनको भेजूं और बोलूं कि वो फ़लाने को जाके आप अरेस्ट कर लें या फ़लाने को। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी सिंध हुकूमत जो है उसके कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। बार बार कहने के बावजूद अब सिंध असेंबली में कल हम इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी डालने वाले हैं
और इस पर इंशाल्लाह मोशन भी मूव करेंगे। ये जो कोऑपरेटिव के जो मसाइल हैं और खसूसन सिर्फ ये स्कीम 33 का नहीं है, आप इसी तरह सोराबकोट टाउन उठा लें, आप एलडीए में चले जाएं, एमडीए में चले जाएं, इससे भी बुरा हाल है। लेकिन इस वक्त बात स्पेसिफिक पीआईडीसी की हो रही है या स्कीम 33 में जो सोसाइटी ज़्यादा आपकी वजह से हाईलाइट भी हुआ है कि रात जी जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उल्टा मुझे, और अब आप ये देखिएगा कि शाम के बाद जो है कुतुब साहब के खिलाफ भी जो है वो पोस्टें चलना शुरू हो जाएंगी कि कुतुब साहब को कोई हिस्सा नहीं मिला, इसलिए कुतुब साहब जो है ना वो चीख चीख कर बोल रहे हैं। कुतुब भाई बात ये है, यहाँ अगर आप हक सच की बात करेंगे तो आपको ये उल्टा जो है वो मुल्जिम बना दिया जाएगा, बल्कि आपको विलन बना के पेश किया जाएगा कि आप विलन हैं। अच्छा मजे की बात आप ये देखें, एक वैसी एक बात रात को जो मेरे मुशाहिदे में आई, अब मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कल 2-3 सोसाइटीज़ के रिहायशी आए, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास लाइट की बहुत प्रॉब्लम है और पानी की जो है वो हमारे पास लाइन नहीं है, सेवरेज का कनेक्शन भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि अब जो मेरे पास फंड आया है वो सख्ती से PIDCL के पास है, उन्होंने सख्ती से मना किया कि आप जो है वो सोसाइटीज़ में इसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, आप रोडों में और जो KDA की जो स्कीम्स वगैरह जो हैं मेन रोड्स, इन पे आप करें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आउट ऑफ द वे जाते हुए उनके मसाइल इसलिए नहीं हल कर रहा हूँ, इसलिए हल कर रहा हूँ कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, ये हाल है। देखें वहाँ कुछ सोसाइटीज़ में तो ये हाल है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन वहाँ अपने तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो उसको चला रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, एक कुरैशी सोसाइटी है, उस पर चंद महीने पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर आया, उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हम कोर्ट गए, उस एडमिनिस्ट्रेटर का जो लेटर था वो हमने रिवर्ट करवाया। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ जो उसने अपना गार्ड बिठाया था, वो गार्ड जो है आज वो कुरैशी सोसाइटी को चला रहा है। मजे की बात ये, अब आप ये बताएं वो किस तरह से पानी, बिजली, गैस या जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो किस तरह से लोगों को देगा। और वहाँ पर मजे की बात ये है कि वहाँ प्लॉट बेचा जा रहा है, वो बाटा रेट 10 लाख रुपए उन्होंने बांध दिया कि 10 लाख में जिसने प्लॉट लेना है वो आके ले, पोजीशन ले और बनाना शुरू कर दे। ठीक है, अब ये बताएं इस तरह का मजाक हो रहा है, मैं तो हैरान हूँ और मुझे हंसी भी आती है बाखुदा ये देख कर ना, एक अजीब सा ही एक भोंडा मजाक हो रहा है। ठीक है। अच्छा कुतुब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर पहले आया, वो चला गया, अपनी जाली फाइलें उसने बनाई, बेची, उसके बाद दूसरा आया, वो नेब का केस चला, वो वहाँ चला गया, अब तीसरा कोई सेक्रेटरी, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है। तो रियल जो हकदार हैं, जो लाटीज हैं, अब ये मामला कैसे हल होगा, क्या समझते हैं? देखिए जी, मेरा तो ये ख्याल है कि हल तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही कर सकती है, क्योंकि इख्तियार तो उनके पास है ना, और उन्होंने ये मसला हल करना है। और इसके ऊपर जो उसका जो तरीक़ेकार होता है, जो बाकी सोसाइटीज़ में सारा काम हुआ है, अगर मैं पाक ऑडिट की भी एग्जांपल दूं कि वहाँ पे भी मसला था, उन्होंने ओरिजिनल फाइल को चेक करना शुरू किया और उसके बाद FIA को पूरा उन्होंने मैंडेट दिया, FIA ने जाकर चेक किया उसको और उसके नतीजे में बता दिया कौन ओरिजिनल है कौन फेक है। कोई मसला नहीं होता चेक करना। आप भी देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हुआ है और कहाँ पे जा रहा है। कोई अगर फाइल किसी पर ओरिजिनल है तो कुछ सेल हुई होगी, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई परचेज हुई होगी, चीजें मौजूद होंगी, तो सब चीजें मौजूद होती हैं। ये लोग करते क्या है कि ये जाली फाइलें बनाते हैं तो उसमें जरूर इनके लूप होल्स होते हैं, जो हमें पता है कि क्या क्या लूप होल्स होते हैं। जरा वो मीडिया पे नहीं बता सकता मैं कि ताकि वो उसको पे वो अपनी फाइलें ठीक नाच करना शुरू कर दें, तो इसलिए उस सारी चीजें मौजूद होती हैं और ये FIA को भी पता है और सारे इदारों को पता है कि ये किस तरह हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिंध हुकूमत किसी तौर पे भी इस मसले को हल करने को तैयार नहीं है और ना वो हल करना चाहती है, क्योंकि इसके नतीजे में बड़ी आमदनी है, यानी इतनी बड़ी आमदनी है कि इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर आप सोचे ना कि ये इसके नतीजे में कितना बड़ा जुल्म है। मैं पर्सनली भी आपको प्रोग्राम शुरू होने पहले बता रहा था, मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं, वो कहती हैं हम खुदकशी कर लेंगे कि हमने सारे के सारे मॉल लगा दिए, अपने सारे पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिया। अब कोई बेवा है, किसी का जो बच्चा मौजूद है, कोई जो है ना वो अकेली मौजूद है, कोई उसका कुछ देखने वाला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जब तक इसको सीरियसली कोई चीज को काम नहीं करेगा, कोई ऊपर से, अब देखिए ना मैं आपको बता रहा हूं 29/1/2025 को मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निकाला है लेटर कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये PIDC सोसाइटी में इलेक्शन का ये गलत हुआ है, नाजिर की निगरानी में ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था प्रोसेस। वो लेटर हमारे पास मौजूद है, वो सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं करने को तैयार। अलॉटीज ने बैनर्स लगाए इस चीज के ऊपर, तो जिस दिन बैनर लगाए हैं उससे अगले दिन हमने जमात इस्लामी ने बैनर, अगले दिन वो बैनर वहां से उतार दिए गए। तो इतनी बड़ी, अगर किसी को कोई परेशानी है, अगर कोई परेशान है तो हुकूमत करेगी नहीं ये काम। यानी कि अगेन मैं ये समझता हूं, अगर इकबाल भाई बुरा ना माने तो ये पूरा का पूरा ये हुकूमत का काम है, मरकजी और सूबाई हुकूमत का। मसला यहां पे ये है कि अगर ये
अगर मैं पॉलिटिकल बात एक कर सकूं कि जब तक आप आवाम के नुमाइंदा हुकूमतें लेके नहीं आएंगे उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। हमें भी ये पता है कि किस तरीके से फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमतें बनी है, किस तरह ये सब कुछ हुआ है। इकबाल खान साहब, पहले चलो सिस्टम आपको पता है, मुझे पता है, शायद जो हुक्मरान है उनको ना पता हो कि कोई सिस्टम भी काम कर रहा है। कल जो आपके साथ हुआ, जो कुछ वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद तो मेरे ख्याल में अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, तो कानूनी तौर पर समझते हैं कि अब सिंध हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे कि ये जो सिस्टम अपने कोई आगे बैठ जा रहा है, किसी के प्लॉट हैं किसी और के, बेच कोई और रहा है, तो अब कुछ कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से आज? जी बिल्कुल, मैं वज़ीर आला साहब से तो मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, माजरत के साथ, काबिल एहतराम भी हैं, सैयद भी हैं, लेकिन मैं मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को सीरियस लें। और मैं दूसरा, KTN के ये कैमरे को यूज़ करते हुए कुतुब भाई बैठे हुए हैं, कुतुब भाई मैं आपको 247 अवेलेबल हूँ, और पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर ये KTN कैमरे के सामने मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे एक कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपको ग्राउंड पर अवेलेबल होऊंगा। वो चाहे रात हो, दिन हो, चाहे आप मुझे रात को 2 बजे बुलाएं या दिन को 2 बजे बुलाएं, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल रहूँगा। देखें, यहाँ लोग सियासत या तो उनका प्रोफेशन होता है या कुछ लोगों का पैशन होता है, और मैं पैशन के तहत जो है पॉलिटिक्स में आया हूँ। ना मैं यहाँ माल बनाने आया हूँ, ना मेरा ये कोई रोज़गार है, ना मैं कोई जद्दी पुश्ती जो है वो वालिद या दादा की जो है ना छोड़ी हुई विरासत को जो है ना कवर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, स्कीम 33 सोराबगोड़ के लोग, क्योंकि मैं 25 साल से वहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। और जब भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत हो, इंशाल्लाह मैं हर चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। और मैं एज अ MNA नहीं, मैं आपके पास एक एज अ हमदर्द, एक एज अ इलाका मकीन मैं आपके साथ स्टैंड करूँगा, और इंशाल्लाह ये केस हम जीत कर रहेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अवाम हमारे साथ है। और यहाँ कोई जमात इस्लामी, कोई MQM, कोई पीपल्स पार्टी, कोई GSN, कोई इस तरह की तफरीक नहीं है। देखें, ये अवाम वर्सेस माफियाज का मुकाबला हो रहा है, और इसमें हमने जो है वो अवाम के साथ खड़े होना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ये जीत जाएंगे। क्योंकि देखें, ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। अब सुबह से वो मुझे जो है वो रब्ता करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि जनाब आपके कितने प्लॉट्स हैं। मैंने कहा कि मैं ज़रा काउंट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे कितने प्लॉट्स हैं। अब ये बात देखें, करने की है कि आपके कितने प्लॉट्स हैं। मेरा भाई कोई भी प्लॉट नहीं है वहाँ, वो आवाम के प्लॉट हैं। आप उनको बुलाएं, डायरेक्टली उनसे बात करें, आप हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भाई आप अगर नाजायज़ करेंगे वहाँ लोगों के साथ, तो हम खड़े होंगे, लड़ेंगे भी, आपको रोकेंगे भी हर तरह से। उसमें कुतुब भाई से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कुतुब साहब, बाकी जो बड़ी अच्छी ऑफर दे दी है, बाकी जो हमारे जितने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी आएँ प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को। मैं बल्कि कुतुब भाई को मैं अपना बड़ा बनाते हुए कि आप वहाँ कैंप लगाएं, आप जमात इस्लामी का कैंप लगाएं, इंशाल्लाह उस कैंप में आपको MNA इकबाल महसूद बैठा हुआ दिखेगा, और वो इस मसले को हल करने के लिए, कोई क्रेडिट की बात नहीं है, जहां मसला होगा, जहां पे अवाम के साथ जुल्म होगा, हम वहाँ खड़े होंगे। वहाँ किसी पार्टी का भी झंडा लगा होगा, उसको हम जो है वो साइड पे रखते हुए हम अवामी इशूज़ को हल करने की कोशिश करें। अच्छा कुतुब साहब, ज़बरदस्त ऑफर दे दी इकबाल खान मसूद साहब ने आपको। नेक्स्ट क्या हिकमत मिली है जमात इस्लामी की सारे मामले? जैसे आप बता रहे थे कि सिर्फ ये एक सोसाइटी नहीं, 50 से ज़ायद सोसाइटीज़ हैं जिनके मुतासरीन दर बदर हैं, और थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सी और। देखिए, पहले तो जज़ाकल्लाह खैर, इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं, और ज़ाहिर है हम भी सब ने कराची को मिलकर बचाना है, सिंध को बचाना है। मसला पूरे सिंध का है, पूरे सिंध का जो इस वक्त हालत कर दी है पीपल्स पार्टी ने, और उसको बिल्कुल एक तबाह बर्बाद कर दिया है। तो सिंध की आवाम ने उठ के जो है ना अपने मसले को भी हल करना है, और फिर इंशाल्लाह हमें कराची को भी बचाना है। देखें, इसके ऊपर तो हम तो पूरा एक सिस्टमेटिक, हमने पूरा एक पूरा सेल अपने जमात के तहत पूरा क्रिएट किया हुआ है। इसमें हमने लीगल मैटर्स हैं
और जिस 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 जगह के ऊपर, जिस अंदाज के ऊपर हम इसको पब्लिक प्रेशर भी बिल्डअप कर रहे हैं, इसके अंदर हम आवाम को भी इकट्ठा कर रहे हैं, इसके अंदर जो सोसाइटीज़ पे कब्जे हैं उनको भी हम मीटिंग्स बुला रहे हैं, और एक तरीके से हम पिछले 2-3 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसको और हम इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मीडिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए मसला इस वक्त ये है कि जिस मेरे बच्चे से इकबाल साहब ने भी बात की कि जंग जो है ना वो माफियाज के साथ है, और जंग जो है ना उन लोग, अगर सादा अल्फाज में बात करूं कि माफियाज हुक्मरान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ आवाम खड़ी है कि जो उनसे मुकाबला कर रही है। देखिए मसलों के डिटेल्स में चले जाए, अभी पानी की बात हो रही थी, मैं 2 घंटे का प्रोग्राम हम उस पर कर सकते हैं, लेकिन ये जमीनों का मसला ऐसा है, खासतौर पर सोसाइटीज का मसला ऐसा है कि इसके अंदर टेक्निकल मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर और उसके अलावा सोशल मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं। इन सबको जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम आवाम को उठा दें और आवाम को इस लेवल पे उठाएं कि इन लोगों को बर्दाश्त इनके काबिल ना रहे। ये लड़ते हैं और जो अपनी है वो करती इसी बुनियाद पे है कि समझते हैं कि बंदूक के आगे कोई खड़ा नहीं होगा। मुझे एक सोसाइटी में मैं गया, लोग मुझे लेके चले गए, वहां पे जो गार्ड्स थे उन्होंने बंदूकें निकाल ली हमारे ऊपर, हम खवातीन और बच्चे वहां पे गए थे देखने के लिए और गार्ड लेके आ गए, तो फिर हमने जाके उन लोगों से जो कि ना सुनते थे ना कुछ करते थे, बंदूकें लोड करके वो सामने बंदूकें लेकर आ गए। तो मैंने जाके उनसे कहा कि भाई हम कुछ तुम औरतें लेके आएंगे तुमसे लड़ने के लिए, तुम किस दुनिया में रह रहे हो और क्या कर रहे हो। तो देखें ये इसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए समझते हैं कि आवाम बेचारी कोई काम कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई टाइया पहन के बैठा हुआ है, वो बेचारा कैसे इनका मुकाबला करेगा। इसी चीज का ये यूज करते हैं। हमने इस पॉलिटिकल प्रेशर को बिल्डअप करना है, टेक्निकली उसमें बेटर करना है, और टेक्निकली मैटर्स करके हमें कोशिश ये करनी है कि सिंध हुकूमत किसी तरीके से उसको ख्याल आ जाए, कोई उसको मौजूदा चीज हो जाए कि जो जिसके नतीजे में वो कोई एक्शन को काम करना शुरू कर दे। लेकिन मैं इसमें पूरा उम्मीद हूं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, ये अवामी जो तहरीक है ये आगे जाएगी, और इंशाअल्लाह हम कराची को उसका हक दिलाएंगे, सिंध को उसको हक दिलाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर जितनी हुकूमतें हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, हर हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ये नहीं कह सकती कि सिंध हुकूमत का मसला है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सदर पाकिस्तान आज जो बैठे हुए हैं, सदर जरदारी साहब, वो पूरे तमाम लोगों ने उनको वोट दिया है तभी तो सदर बने हैं वो, उसके अलावा सदर बन ही नहीं सकते वो। अगर वो सदर जरदारी से ही बात करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, यानी कि मरकजी हुकूमत में जितने लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं सदर जरदारी साहब, और सदर जरदारी साहब सिंध की हुकूमत की जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के फर्द हैं। अगर उनसे बात की जाए खुदा के लिए कुछ कर लें, और मैं आई अप्रिशिएट इकबाल साहब की जो बात उन्होंने की है कि ये तो एक आम आदमी का मसला है, ये मेरा जमात का या किसी और का मसला नहीं है। एक फर्द जो है अपनी जिंदगी जान देने को तैयार है कि वो जगह देने को तैयार है कि मैं मर जाऊंगा, मैं किसी तरह क्या करूं और क्या नहीं करूं। ये इतना बड़ा जुल्म है। और मैं एक और बात भी बता दूं, साफ साफ कह दूं, जब जुल्म भरता है, हजरत अली का एक कौल है ना कि जो कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती। जालिम अगर रहेगा तो जालिम की हुकूमत, अगर ये समझते हैं, अगर मैं साफ साफ कहूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर ये समझती है कि वो जुल्म करते रहेंगे और उनके पास अक्सरियत मौजूद है तो वो जो मर्जी चाहे करते हैं, अब ये तो बात नहीं चलेगी। हाँ, वो इलेक्शन के अंदर धांधली कर सकते हैं, वो ये जरूर कर सकते हैं कि जी हाफिज नईमुर रहमान साहब को मेयर ना बनने दें, वो ये जरूर कर सकते हैं कि वोट लोग कराची में किसी और को दें और एमएनए और एमपीए कोई और बन जाए, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये जुल्म नहीं चलेगा, इसके खिलाफ हम लेके उठेंगे, अवाम इकट्ठी होंगी और हर ग्राउंड के ऊपर, चाहे वो अदालत का ग्राउंड हो, चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड हो और चाहे वो अवामी ग्राउंड हो, हम हर चीज पे इकट्ठे करके इन माफियाज को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। ठीक है। अच्छा, इकबाल साहब, आपने कुतुब साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो प्रेशर वो भी बढ़ेगा, सहाफ़ी दोस्तों को भी आगे लाएंगे, अवामी जो प्रेशर है वो भी बढ़ाएंगे, तो कानूनी चाराजोई भी करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का आखिर में थोड़ा सा मुझे बता दें कि कानूनी चाराजोई करने का कोई प्लान है? जी बिल्कुल, मैं 27-28 तारीख को मेरा प्रोग्राम है। मैंने अपने तौर पर पार्टी से भी मेरी इस पर बात हुई है, मेरी अपनी पार्टी की आदत से। मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पटिशन दायर करने जा रहा हूँ। ठीक है। जिसमें सिंध हाई कोर्ट को वो डायरेक्शन देंगे कि 15 से 20 दिनों में या महीने भर में इसका फ़ैसला किया जाए। कराची में जितनी सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं उनका जो काम है वो अपना काम करें। यहाँ सेल परचेज़ और वो जो मालकी के दावेदार हैं वो दावे ना करें। उनका काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराकर साफ़ और शफाफ तरीके से जो भी है वो आगे लोगों को लाएं, और बाकी सोसाइटी के जो अपने वहाँ के रिहायशी हैं वो अपने मामलात खुद अपने तौर पर हल करें। देखें, बायलॉज मौजूद हैं लेकिन हम लोग उसको वायलेट कर रहे हैं, और हम करते क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उसके पीछे छुपना शुरू कर दें और आखिर में जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम स्टे ऑर्डर ले आते हैं।
प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि मेरी हमारे कोर्ट से भी मेरी अपील है, मेरे अपने जजेस, हमारे जो ऑनरेबल जजेस साहिबान हैं उनसे भी अपील है कि प्लीज़ ज़मीन के मामलात पर आप कम से कम ये स्टे ऑर्डर जो है वो मनसूख किए जाएं। कराची के जिस तरह से जाली स्टे लोग ले लेते हैं, और फिर जैसे ये अभी इन्होंने बात की कि वो वहाँ जो साहब बैठे हुए हैं पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर उन्होंने ख़ुद फाइलें बनाई अपने अलॉटीज़, फिर इलेक्शन अपने अंडर सुपरविज़न करवा कर ख़ुद चेयरमैन बन गए और अपनी पूरी एक काबीना उन्होंने उतार के। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद जाकर देख लें, कल चले जाएं, परसों चले जाएं, आज चले जाएं, देख के आया हूं। शाम 8-9 बजे के बाद अगर आप देख लें, वो जो मुसल्ला लोग हैं वो तमाम नशे की हालत में होते हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो जराइम पेशा लोग हैं। वो जराइम पेशा लोगों को उन्होंने वहाँ बिठाया हुआ है। और आप कुतुब भाई खुद चले जाएं, आप लोग साथ चले जाएं, वहाँ देखें कि आपके ऊपर दोबारा से वो बंदूकें निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम सोसाइटी में गए, देखें ये एक रूटीन प्रैक्टिस चल रही है। इसमें MQM जो है वो यही कर सकती है, मैं यही कर सकता हूँ कि मैं आवाम को मैं यहाँ इंगेज करके, जिस तरह इन्होंने बोला कि अवामी प्रेशर से, बाकी देखें मेरे पास कोई आर्मी मौजूद नहीं है। हम जहाँ तक इन्होंने बात की कि सदर साहब से या वो, बिल्कुल हम उनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन देखें प्योरली मसला है ये सिंध हुकूमत का, प्योरली मसला है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। लेकिन बस अल्लाह रहम करे, लगे हुए हम लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मसले बहुत जल्द जो है, देखिए मसला ये है, आज से पहले तो इसको कोई पॉइंट आउट करने वाला ही नहीं था, ये अब जाके पॉइंट आउट हुआ कल रात के बाद, और आज आप बैठे हुए हैं, हम इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं और लोगों को हकाइक बता रहे हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जाग जाओ, सही है ना। और ये जिस तरह के आप काले धंधे आपने शुरू किए हुए, ये अपने मकरू धंधे, आप बस इसको आप ख़त्म करें और आवाम की जान छोड़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल महसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कुतुब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त। नाज़रीन तव्हां असांजे महिमान जी गुफ्तगू ॿुधी आहे, उनजो चवणु आहे त ग़रीब माण्हुनि जा जेके प्लाट आहिनि, उन्हनि ग़रीब माण्हुनि पंहिंजे जेकी सॼी ज़िंदगी जी जेका जमा पूंजी आहे उहा लॻाई आहे। सरकार खे घुरिजे त इन तरफ़ ध्यानु ॾे, ही जेके जाली क़िस्म जा जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू अची वेहनि था ऐं माण्हुनि जा प्लाट खपाइण वारो जेको मकरू जेको धंधो आहे उहो बंदि थियण जी असांजी कोशिशि हुई त हुकूमती सतह ते जेको सूबाई सलाहकार आहिनि एहसान मदारी साहब, उनजो मौक़ो बि शामिलु करे सघूं था। उन सां गॾु गॾु वाजिद शेख साहब हुआ रजिस्ट्रार आहिनि, असांजी कोशिशि हुई त उन्हनि सां बि ॻाल्हि थिए, हू पंहिंजो मौक़ो पेश कंदा, पर बार बार कोशिशि बावजूदि हू इन प्रोग्राम में शामिलु न थी सघिया आहिनि। अॼु हिन प्रोग्राम सुभाणे वरी कंहिं ॿिए इशू कंहिं ॿिए माण्हू मुलाक़ात थींदी, तेसीं ताईं अला वाही।